सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वहाब अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अहमद अदीब ब्लॉग्स। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास था। 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए ये एक बहुत ही मुबारक और खुशी का मौका है, क्योंकि ये वो दिन है जिसे दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की याद से जोड़कर देखते हैं। इस मौके पर मेरे तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और जो दोस्त मुस्लिम नहीं हैं, उनसे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज की हमारी खुशी को आप भी एक पड़ोसी की खुशी, एक दोस्त की खुशी और एक इंसान की खुशी समझकर हमारे साथ महसूस कीजिए। क्योंकि खुशी जब बांटी जाती है तो वो किसी एक घर की नहीं रहती, वो पूरे माहौल की खुशी बन जाती है। आज गार्डन रिच और मटिया बुरुज का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। हमारे यहाँ पिछले 50 साल से भी ज़्यादा वक्त से रबीउल अव्वल के मौके पर एक बड़ा जुलूस निकलता है, और ये कोई छोटा मोटा जुलूस नहीं, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जुलूस होता है। सुबह से ही लोगों में तैयारी का माहौल था। घरों में एक अलग ही खुशी, बच्चों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और गलियों और सड़कों पर लोगों की चहल पहल। जब जुलूस निकलने का वक्त हुआ तो हम भी अपने परिवार और बच्चों के साथ घर से बाहर आ गए। लेकिन आज हम जुलूस के साथ चलने के लिए नहीं, उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। हमारे घर का मेन गेट ही आज हमारी छोटी सी मेहमान नवाजी की जगह बन गया था, और हमारे बड़े भाईजान ने तो पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने माजा के बॉटल्स का अच्छा खासा स्टॉक खरीद लिया था। मकसद एक ही था, जुलूस में चल रहे बच्चों को थोड़ी खुशी देना। जब बच्चे सामने से गुजरते उन्हें माजा दिया जाता और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आती, बस वही देखकर लगता था कि आज का दिन वाकई खास है। कुछ बच्चे अपने वालिदैन के साथ, कुछ अपने दोस्तों के साथ और कुछ बिल्कुल अपनी ही दुनिया में मस्त, और हमारा परिवार गेट पर खड़ा हर गुजरते हुए इंसान का खुशी से स्वागत कर रहा था। जुलूस की एक खास बात यह भी होती है कि आपको सिर्फ लोगों का एक हुजूम नहीं दिखता, आपको अपने पूरे एरिया की एक तस्वीर नजर आती है। बड़े बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बच्चे, हर उम्र के लोग, किसी के हाथ में परचम, किसी के हाथ में डेकोरेशन, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और हर तरफ एक फेस्टिव माहौल। और ये सब देखते हुए मेरे जहन में एक बात आई, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप शायद वही है जो दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढ ले। आज हम घर के बाहर खड़े थे, लेकिन असल में हम सिर्फ जुलूस नहीं देख रहे थे, हम अपने शहर की एक पुरानी रिवायत को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देख रहे थे। एक ऐसी रिवायत जो कई दशकों से लोगों को जोड़ती आ रही है। जुलूस इतना लंबा था कि उसे पूरी तरह पास होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए। सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक लोग अपने अपने घरों से बाहर, कहीं स्वागत, कहीं पानी, कहीं बच्चों के लिए कुछ, और हर तरफ एक ही माहौल खुशी का। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दोपहर ढल गई और फिर शाम आ गई। जुलूस का आखिरी हिस्सा भी गुजरा और सड़क धीरे धीरे फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगी। हम भी अपने घर के अंदर वापस आ गए, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। आज शाम से लेकर रात तक बड़े भाईजान के घर भी इंतजाम था, तो अब वहाँ भी जाना है, परिवार के साथ वक्त गुजारना है। थोड़ी बातें होंगी, थोड़ी हंसी होगी, और हाँ, खाने का भी इंतजाम है। कबाब वगैरह का नाम सुनते ही भाई साहब ईद जैसी फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन मजाक अपनी जगह, ऐसे मौके असल में हम एक और चीज़ याद दिलाते हैं, परिवार के साथ वक्त। रोज़ की ज़िंदगी में हम सब अपने अपने काम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी कभी अपने ही लोगों के साथ बैठने का वक्त नहीं मिलता। ऐसे मौके बहाना बन जाते हैं सबको एक जगह जमा करने का। बच्चे साथ, बड़े साथ, भाई साथ और पूरा परिवार एक साथ। 12 रबीउल अव्वल की बात करते हुए एक चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करने का मतलब सिर्फ एक दिन खुशी मनाना नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी से अच्छा अखलाक, सच्चाई, रहमत, इंसाफ, पड़ोसियों के हकूक़ और इंसानियत जैसे सबक लेना भी है। और शायद इसी वजह से आज की खुशी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरे लिए वो बच्चे थे जो जुलूस में चल रहे थे, और जिन्हें देखकर हमारे घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ रही थी। एक छोटी सी माजा की बोतल, लेकिन एक बच्चे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। कभी कभी खुशी देने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का दिन इसी खुशी, मोहब्बत और अपनापन के नाम रहा।
गार्डन रिच और मटिया बुरुज की गलियों से गुजरता हुआ एक पुराना जुलूस, हमारे घर के गेट पर खड़ा हुआ परिवार, बच्चों की मुस्कुराहट, बड़े भाईजान की मेहमान नवाजी और फिर शाम को पूरे परिवार के साथ मिलना। यही थी हमारी आज की कहानी। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर 12 रबीउल अव्वल की दिल से मुबारकबाद। अल्लाह हम सब के घरों में अमन, मोहब्बत, सेहत और खुशियाँ अता फरमाए और हमारे शहर, हमारे मोहल्ला और हमारे मुल्क में हर इंसान एक दूसरे की खुशी का एहतराम करे। क्योंकि त्यौहार अलग हो सकते हैं, रिवायतें अलग हो सकती हैं, लेकिन खुशी की मुस्कुराहट हर इंसान की एक जैसी होती है। मैं हूं वहाब अहमद खान और आप देख रहे थे अहमद अदीब ब्लॉग्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी, एक नए एहसास और एक नए सफ़र के साथ। खुदा हाफिज़ और नमस्कार। सब्सक्राइब प्लीज़।